हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखो कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो, चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट से बोरियत महसूस हो रही हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, आपको थकावट हो रही हो, चाहे आपको बोरियत महसूस हो रही हो, फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी झोंपड़ियों को महल बनते हुए देखा है। यदि आप भी अगर मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो आपको भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलो आओ, इसी के साथ हम हमारे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमेशा रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम देखेंगे कि क्या हमने कल एक स्टोरी की बात की थी, हमने एक स्टोरी के रूप में सभी कैरेक्टर्स को समझा था। तो अभी 5 मिनट में हम इसको रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे एग्ज़ाम टाइम में हम लास्ट टाइम में भी हम जो स्टोरी के रूप में अगर हमें याद होता है तो हम कैसे उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आओ हम उसी का ट्राई करते हैं कि 5 मिनट में हम क्या, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उस 60 मिनट्स के लेक्चर को हम क्या 5 मिनट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो बस आप देखते रहिए किस तरीके से हम एक दूसरे को रिलेट करते हैं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर नहीं थे, तो इसको हमने कह दिया मेटल, इसको हमने कह दिया नॉन मेटल। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कंडक्टर बन गया। तो सर ये क्या बनेगा, कंडक्टर, जबकि ये बन गया इंसुलेटर, जबकि इंसुलेटर बन गया। ठीक है, और हमारी कहानी का मोटिव क्या था, हमारी कहानी का मोटिव एक ही था कि जो हमारी रैली थी उसको कहाँ पहुँचाना था, उसे पार्लियामेंट तक पहुँचाना था। पार्लियामेंट में जाकर के क्या करता था, उसे हम पार्लियामेंट में जाकर के प्रदर्शन करना था, तो पार्लियामेंट तक पहुँचाना था। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बुलाया, यहाँ से क्या बुलाया, फिर इसके लिए हमने क्या बुलाया, कारें बुलाई, क्योंकि जिसके पास कारें फ्री होंगी वही तो हमें वो देगा, वही तो हमें कार देगा। ठीक है, और हमने जितनी भी कारें बुलाई वो उसको उनका कुछ किराया था, तो हमने इसको बोला, तो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए किसको चूज़ कर लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने मेटल को चूज़ कर लिया एज ए कंडक्टर, इसको नहीं किया। ठीक है, फिर हमने इसको बोला कि कितनी कारें लोगा, कार की क्या रखोगे, तो उसने बोला कि एक कार की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कीमत सर 1.6 इंटू 10⁻19 का किराया होगा, कुलम किराया होगा। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, तो बता दो टोटल चार्ज बता दो। तो बोला टोटल चार्ज बता दो। टोटल चार्ज बोला कि सर जितनी भी कारें आएंगी उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के मान से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी टोटल कारें आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, जहाँ पर अगर इंडिया में अलग संख्या होगी, अब ये संख्या कहाँ अलग होगी, ये एन कहाँ अलग होगा। इंडिया में रैली होगी तो वहाँ पर रैली की संख्या अलग होगी, अगर यूएसए में रैली होगी तो वहाँ पर एन की इनकी मान अलग होगी, यानी कि जैसा मटेरियल होगा वैसे उसमें संख्या होगी, लेकिन इसका मान क्या होगा, इसका मान सर फिक्स होगा। ठीक है, फिक्स होगा। तो हमने बुला लिया वो फ्री जो भी वो अपनी गाड़ियाँ लेकर के आ गए सर, ये अपनी कार लेकर के आ गए। लेकिन जैसे ही ये अपनी कार लेकर के आए तो ये क्या कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, जबकि हमारा मोटिव क्या था, इन्हें एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में लेके जाना था पार्लियामेंट तक। ठीक है, एक ही डायरेक्शन पार्लियामेंट तक लेने जाना था। तो हमने किसको बुलाया, हमने धक्का लगाने वाले को बुलाया, इस धक्का लगाने वाले का धक्का मारने वाले को काम दिया, जो धक्का मारेगा उस धक्का मारने का काम करने वाले को बुलाया। ठीक है, किसको बुलाया हमने, शक्तिमान को बुलाया। यही तो हमारी कारों को क्या करेगा, धक्का मारेगा। जैसे इसने हमारी कारों को धक्का मारा तो ये एक ही डायरेक्शन में, इधर उधर बहने वाले एक ही डायरेक्शन में बहना शुरू हो गए, और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या हो गया, फ्लो मिल गया, यानी कि इसको हमारी रैली को क्या मिल गई, स्पीड मिल गई। हमारी रैली को क्या मिल गई, एक स्पीड मिल गई। और आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ कार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कार होती है।
ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड आई होती है। तो आई बराबर क्या हो गया सर, रेट ऑफ का मतलब टाइम, रेट का मतलब क्या होता है टाइम, तो अपॉन में टाइम, तो अपॉन में टाइम आ जाएगा चार्ज के, तो क्यू अपॉन टाइम। तो याद रखना ये हमेशा किस में रहता है सर, सेकंड में रहता है, ठीक है। ये चार्ज किस में रहता है, ये चार्ज हो गया, ये कूलम हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर हमने काम से याद आया सर वर्क, तो काम करेगा, ये काम करेगा, तो ये क्या लगा, यहाँ क्या लगाते हैं, इसके लिए हम बैटरी लगाते हैं। का सोर्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स बैटरी होता है, ठीक है। तो सर ये काम करेगा तो क्या करेगा, काम कौन करेगा, तो वोल्ट इज इक्वल टू काम, तो वर्क अपॉन किसको धक्का मार रहा है सर, यहाँ से कारों को धक्का मार रहा है, ये कार को धक्का मार रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कार को लेके जा रहा है। तो सर क्या हो जाएगा, तो ये चार्ज, तो ये कितने, एक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया गया काम ही क्या कराता है, क्या कहलाता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट कहलाता है। तो इसका जूल होता है और इसका क्या होता है, कूलम, ठीक है। और इसी को ये क्या बोलते हैं, वोल्ट, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। और वोल्ट क्या है इसकी ऐसा यूनिट है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो देखो इस तरीके से रिवीजन होता है, और इस तरीके से अगर हम स्टोरी के रूप में याद रखते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि ये सर हमने आई और वी तो पढ़ लिया। अब इनको मेज़र करने की यूनिट मेज़र करने की डिवाइस बता दो, इनको मेज़रमेंट डिवाइस के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेज़रमेंट डिवाइस, तो देखो करंट को नापने के लिए, करंट क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर के ए से बना मीटर नापने वाला, एमीटर। तो एमीटर क्या करता है, करंट को नापता है, एमीटर करंट को नापता है। और ये ध्यान रखना, इसका जो ये होता है, इसका सिंबल होता है इस तरीके से। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, इसका जो ये प्लस और ये माइनस, इसका प्लस और माइनस हमेशा बैटरी के प्लस से और माइनस बैटरी के माइनस से जुड़ता है, ठीक है। तो इस पर स्टार लगा लो, ये ध्यान रखना है आपको, ओके, ठीक है। फिर सर वोल्ट मीटर का बता दो, वोल्ट कैसे नापेंगे। तो वोल्ट नापेंगे तो वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का क्या ले लिया, वोल्ट, और नापने वाली डिवाइस क्या होगी, वोल्ट मीटर। तो इसको बोल देंगे वोल्ट मीटर सर, वोल्ट मीटर बोल दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर का साइन क्या होता है, वी, इसके ही वी से होता है, तो ये वी हो गया। और इसके ध्यान रखना, जो तार निकले होते हैं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इसका भी ध्यान रखना, जो प्लस होगा बैटरी के प्लस से जुड़ेगा, और माइनस हमेशा बैटरी के माइनस से जुड़ेगा, ये कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, गोल्डन रूल में लिख लो, ये हमारा गोल्डन रूल लिख लो। तो एक हमारा इस चैप्टर का गोल्डन रूल ये आ गया। गोल्डन रूल क्या लिखोगे आप लोग, गोल्डन रूल जल्दी सी, ये हमारा क्या आ गया, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है, क्या है हमारा गोल्डन रूल, गोल्डन रूल है कि जो हमारा एमीटर होता है, वो हमेशा क्या लगता है, हमेशा कनेक्ट इन है, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। वो सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। जबकि जो हमारा कौन सा है, जबकि हमारा जो कौन है, वोल्ट मीटर, जबकि जो हमारा वोल्ट मीटर है, जबकि हमारे जो वोल्ट मीटर डिवाइस है वो हमेशा कैसे होती है, वो हमेशा पैरेलल कनेक्ट होती है। ध्यान रखना, बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये हमेशा गोल्डन रूल है, ये हमेशा ऐसा ही होता है, इसको तो हमेशा ध्यान रख लो, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अब क्या था, हमने ये पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मेन चीज़ की, जो है हमारा सर्किट डायग्राम।
कि सर सर्किट डायग्राम बनाते कैसे हैं और सर्किट डायग्राम होता कैसे है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में हम क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करेंगे, डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करेंगे। डिफरेंट सिंबल्स किसके डिफरेंट सिंबल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के। जो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो यूज़ करेंगे हम, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के हम क्या यूज़ करेंगे सर, सर्किट डायग्राम में सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं। तो हाँ, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे हमारा है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। ठीक है, अभी देख लो, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज, वो बताएगा। तो ध्यान रखो, सेल क्या होता है, सेल होता है इट इज ए डिवाइस which converts chemical, it is a unit device, unit लगा दो क्योंकि सिंगल ही होती है क्यों, it is a unit device which converts chemical energy into कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, इट इज़ ए सोर्स ऑफ, बताओ जल्दी से, इट इज़ ए सोर्स ऑफ, यस, पोटेंशियल डिफरेंस, जो धक्का मारेगा यही तो मारेगा, इट इज़ ए सोर्स ऑफ, इसी की वजह से तुम पढ़ेगा, इट इज़ ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जबकि फिर बैटरी क्या होती है, जबकि बच्चों बैटरी क्या होती है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ सेल्स होती है इन विच टू और मोर सेल्स आर connected into a series called बैटरी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैटरी हो गई और ये सेल्स हो गई। अब कहना ये चाहता हूँ, देखो अब सेल का सिंबल, आप ये सिंबल समझ लो, इस सिंबल समझ में आएगी बैटरी, और हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो सेल और बैटरी, ठीक है। सर सेल का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल ये होता है कि जो बड़ा वाला निशान होता है वो प्लस होता है, और माइनस वाला निशान जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। तो ये क्या हो गई, एक सेल हो गई, यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। जबकि देखो बैटरी, अब बैटरी को समझो, बैटरी क्या होती है, दो से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन। सेल ऐसे बनाना, इसी को ही बना दो, कुछ मत करो। ये लो बड़ा और एक छोटा, ये कैसी होगी, एक सेल। अगर फिर मैंने एक और लगा दी, 1 और ये 2, ये 2 सेल हो गई। ये कैसी हो गई, 1 और ये 2, 3 सेल हो गई। ये कैसी हो गई, 4 सेल हो गई। तो यही क्या हो गई, बैटरी हो गई। तो यहाँ बड़ा वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये छोटा वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो ये तो हो गई 4 सेल बैटरी हो गई। अब उसमें अब क्या कहेगा, वो क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन कैसे देगा, वो क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल की सारी बातें चल रही है, यहीं आपका न्यूमेरिकल वगैरह के लिए होता है। वो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अंदर ही होगा। वो बोलेगा कि ड्राई 4 ड्राई सेल कनेक्टेड इन ए सर्किट, ठीक है। ईच इज 1.5 वोल्ट, ठीक है। यानी कि एक 1.5 वोल्ट की एक सेल है, उसमें 4 ड्राई सेल है, उसको कनेक्ट करके बताना है। तो इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 4 है। अब 4 की जगह काम करो, 4 तो हमने पहले एग्जांपल ले लिया। अब एक काम करो कि 2 का एग्जांपल ले लो कि 2 है, ठीक है। 2 ड्राई सेल है, तो 2 कैसे बनाएंगे। अब देखो 2 बना दो, पहले एक सेल कैसे बनाते हैं, एक सेल बनाने सीखो। एक बनाया बड़ा,
फिर एक बनाया छोटा, तो छोटा वाला माइनस होता है और ये बड़ा वाला प्लस होता है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, फिर दूसरी, फिर एक सेल लगा दी, फिर क्या करोगे, बड़ा लोगे, फिर ये छोटा लोगे, ये कैसी हो गई, 2 सेल हो गई ना, एक सेल, दो सेल हो गई, ये 2 सेल हो गई ना, एक ये और एक ये, ओके, बस कुछ नहीं करना, ये हो गया, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। तो ईच कितनी की है, 1.5 वोल्ट की, और ये 1.5 वोल्ट की, और टोटल बैटरी कितनी हो गई, तो टोटल बैटरी हो गई सर 3 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 3 वोल्ट की बैटरी हो गई, और ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये बैटरी का सिंबल समझ में आ गया। मेरे को लगता है बैटरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ें हो जाएगी ना, फिर आपको क्या इनको कनेक्ट करनी है, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। हम एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है, इतना डेप्थ में जाके अच्छे से देख रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। सर्किट बनाने से पहले हमें सिंबल समझना ही होगा। सर्किट बनाने से पहले हमें कुछ सिंबल्स देखने ही होंगे। अब ये सिंबल्स भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। आप सबसे पहले एक काम करो कि जैसे मान लो बल्ब होता है, एक बार बताओ बल्ब का साइन कैसा होगा। बल्ब का साइन ऐसा होगा जैसे फिलामेंट होता है, इस तरीके से फिलामेंट होता है। ये बल्ब का साइन ऐसे बना दोगे आप, ये बल्ब का साइन हो गया, ठीक है सर। और क्या होता है इसके अंदर, हमारी बैटरी होती है। अब बैटरी का साइन अभी भी मैंने आपको बताया, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, बैटरी बोलते जाओ, क्योंकि बोलने से क्या होगा, जब आप बोलोगे तो बोलने से ही तो क्या होगा, बोलने से ही तो आपको याद रहेगी हर चीज़। तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जबकि सेल का क्या होता है, सेल का होता है ये ऐसा, एक प्लस और एक माइनस, छोटा वाला ये प्लस और ये माइनस, ये सेल का साइन हो गया। ऐसे बनाना है आपको, सर्किट के अंदर यूज़ करना है। एकदम सिंपल हो गया, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल है ये, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, एमीटर जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो एमीटर का क्या साइन हो जाएगा, एमीटर का मैंने बता दी ये प्लस और ये माइनस, ये बैटरी के उससे जुड़ेगा। वोल्ट मीटर का बता दो सर, वोल्ट मीटर का भी हम अभी जस्ट पहले पढ़ के आए हैं। वोल्ट मीटर का रिवाइज करो, इतनी जल्दी भूलना नहीं है बच्चों, इतनी जल्दी भूलना नहीं है। वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। अब और क्या लगता है इसके अंदर, और क्या लगता है, और क्या साइन यूज़ होंगे, और साइन ये होंगे कि एक रेजिस्टेंस होगा। ये आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि रेजिस्टेंस होता है क्या, लेकिन अभी ध्यान रखो, रेजिस्टेंस होता है रुकावट। हमने बताया था ना, सड़कों में कुछ गड्ढे होते हैं, सड़कों में ट्रैफिक लाइट होती है, कुछ सड़कें चौड़ी होती हैं, यहाँ भी भीड़ भाड़ वाला होता है, ये होता है। तो ये रेजिस्टेंस कहता होता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, यानी इस रेजिस्टेंस में नो चेंज, फिक्स होता है ये, ठीक है, नो चेंज वाला। एक आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, कुछ नहीं करना है। देखो ये गड्ढे होते हैं ना, जैसे गड्ढे रुकावट, ये रुकावट हो रही है, ऐसे बना देना रुकावट हो रही है सर ये, तो इससे पता भी लग जाता है रुकावट मतलब रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन क्या होगा, बस वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन ये होगा कि जैसे ये तीर का निशान है, अगर हम इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा, इसकी तरफ लेके जाएंगे तो इसका मान बदल जाएगा। तो वेरिएबल ऐसा दिख रहा है ना। और एक होता है ऐसा भी होता है, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक तीर का निशान ऊपर से ना करके नीचे आता है, तो ये क्या बताता है कि सर ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल का निशान हो गया, हो सकता है। और क्या साइन यूज़ करते हैं, और क्या साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि और हम हाँ, और फिर जैसे ही बैटरी हो गई। अब ये इसको ऑन ऑफ भी तो करना है, इसको ऑन और ऑफ भी तो करना है, ऑन और ऑफ भी तो करना है, हाँ करना है। तो देखो इसको ऑन ऑफ करने के लिए 2 वर्ड होते हैं, की और स्विच। की और स्विच 2 बोलते हैं, ठीक है। की जो होती है, एक की क्या होती है, एक लंबी सी की होती है। अगर ये की एक छेद होता है, इसके अंदर एक कील डाली जाती है। देखो ये कील डाली गई है ना, ये कील डाली जाती है, ये ब्लैक कलर की सी कील होती है, इसको डाली जाएगी तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज हो गया, यानी कि अब इसमें करंट बहेगी। और जबकि ये क्या होता है, ओपन, जबकि हो गया ओपन सर्किट हो गया। और स्विच कैसा होगा, हमें क्लोज लूप ही तो चाहिए होता है। और स्विच ऐसा होगा, ये देखो बताना मेरे को आप ही कि ये कैसा है। ये देखो पूरा कनेक्ट नहीं है ना, तो ये स्विच ओपन स्विच है। जबकि देखो अब ये स्विच ये जगह और यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर कनेक्ट हो गई है यहाँ पर। तो अब ये कनेक्ट हो गई है, यानी कि अब धारा यहाँ से पूरा बह सकती है, जबकि यहाँ पर ओपन हो जाएगी ये। जबकि यहाँ पर देखो, ये देखो कहाँ कनेक्ट हुई, नहीं हुई ना, तो इसको स्विच बोलते हैं। इसको ये ओपन हो गया, ये ओपन खुला हुआ है, ये ओपन हो गया, ये कैसा हो गया सर, ये क्लोज हो गया। तो स्विच क्लोज हो गया, स्विच को लगाएंगे ऑन ऑफ करने के लिए भी तो स्विच लगाएंगे। तो बस इस तरीके के कुछ साइन होते हैं जो कि आपको सिंबल होते हैं, जो कि आपको यूज़ करने होते हैं, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे सर्किट डायग्राम की। अब हम कुछ सामग्री पकड़ लेते हैं। सर्किट डायग्राम के आप कैसे बनाएंगे? सर्किट डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि मिर्च मसाले ले आओ। क्या ले आओ? सबसे पहले एक क्या ले आओ कि एक कंडक्टर ले आओ। क्या ले आओ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना चाहिए ना। एक कंडक्टर हमने मंगाया था ना जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो ले आओ। यानी कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फिर जो हमारा कार्य सप्लाई कर सके वो होना चाहिए। दूसरा वो कनेक्टिंग वायर होना चाहिए। वायर से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, फिर इस डिवाइस को वायर कनेक्टिंग वायर होना चाहिए। तीसरा भाई इसको चलाने के लिए क्या होनी चाहिए? पावर सोर्स। पोटेंशियल डिफरेंशियल के लिए सर बैटरी भी होनी चाहिए, तो बैटरी भी ले आओ। चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए? ये सब हो गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गए, बैटरी हो गई, कोई की होनी चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए भाई। तो मतलब इसको कंट्रोल भी तो करना है ना, बैटरी को ऑन और ऑफ भी तो करना पड़ेगा। तो हमेशा जानना की भी बहुत काम की थी, की या स्विच बोल लो इसको। ये स्विच हो गए। और पांचवा क्या हो गया सर? पांचवा ये हो गया कि पांचवा क्या हो गया कि भाई जो करंट बहेगी उसको नापने के लिए एमीटर भी चाहिए, और छठा क्या हो गया? वोल्ट मीटर को वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर भी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। जी सर, ये हो गया, ये सब चीज़ें चाहिए। अब बस मैंने इनके सिंबल आपको बता ही दिए थे। एक पिछले में आप क्या एक दो चीज़ें और ऐड कर लो। एक चीज़ क्या ऐड कर लो कि एक जॉइंट वायर लेते हैं ना, वायर जो हमारा वायर होता है उसमें एक जॉइंट होता है। वायर में अगर जॉइंट है तो उसको कैसे दिखाएंगे? ये जॉइंट दिखा रहे हैं, ये देखो ये जॉइंट दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर वायर में ओवरलैप हो रहा है, दो वायर अगर ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं लेकिन बस टच नहीं हो रहे, तो उसको ये बता देंगे कि बस ये टच नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर से जा रहा है। यानी एक तार है, एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा है, इसको बोल देंगे ये दिस इज ए ओवरलैप, टचिंग नहीं हो रहे, डू नॉट टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमें 6 चीज़ें चाहिए। तो ये लो, मैं अब सर्किट बना दो। सर्किट कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बना दो। जैसे हमने क्या बोला, जैसे हम बल्ब का साइन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या हो गया हमारा? बल्ब ले लो। जो कोई भी हम बल्ब को जलाना है मान लो, तो ये हमने बल्ब ले लिया। बल्ब का साइन कैसे बना दिया? हार्ट शेप का होता है ये ध्यान रख लो। बस ये हार्ट शेप का बना दिया, ये बल्ब का साइन, ठीक है सर, ये हो गया। और इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, ये रहा, ये हो गया तार से। अब इसे हम किसे जोड़ देंगे? वायर से जोड़ देंगे। वायर का कुछ निशान नहीं होता, वायर जा रहा, ठीक है सर, ये हो गया। ये वायर जा रहा, ये हो गया, ये वायर जा रहा, ये जा रहा। अब हम क्या करेंगे? इसको हम किसे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। सबसे पहले बैटरी लगा दो। इसको हम देखो बैटरी से जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं करे। इसको जलाना है तो बैटरी से जोड़ दिया, तो प्लस माइनस हमारी बैटरी जुड़ चुकी है, हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जुड़ चुका है, वायर हमारा जुड़ चुका है। क्या बचा? की और स्विच। तो यहाँ पे एक की और स्विच लगा दो, ये लग गई की और स्विच, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहानी है तो इसको क्लोज़ कर दो। तो इसको क्या कर दो? क्लोज़ होना चाहिए। क्लोज़ का मतलब इसमें बहेगी, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों इसको क्लोज़ ऐसा मत रखना। ये क्लोज़ का मतलब हो गया कि अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। जब अगर इलेक्ट्रिसिटी बहानी हो तब आपको ये काम करने होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या होगा? ये क्लोज़ हो गया, ये बैटरी हो गई, तो क्या हो गया? ये हो गया की। अब एमीटर को कैसे लगाना है? एमीटर को कहाँ लगाना है? मैंने बताया था एमीटर को सीरीज़ में लगाना। अभी आपको नहीं पता सीरीज़ और वो क्या होती है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। सीरीज़ और वो बाद में आएंगी, सीरीज़ और पैरेलल, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एमीटर। तो एमीटर का ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाना है। फिर उसके बाद में क्या होता है? जो एमीटर होता है, मैंने आपको बताया पैरेलल लगता है। एमीटर कैसा लगता है? पैरेलल। और एमीटर हमेशा एक पॉइंट से एक्रोस माना जाता है। यानी एक्रोस यानी कि जो भी हम, जैसे कोई मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये हमारा ये बल्ब है, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, तो दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी गाड़ी को, कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस डालना हो, यानी इसको कितना वोल्ट मिला, इसने कितना वोल्ट यूज़ किया, इसको कितना वोल्ट मिला, इसको जानने के लिए इसके दोनों के बीच के, दो एंडों के बीच में, इन दोनों सिरों के बीच में क्या लगा देंगे? हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये याद समझ में आई कि दो इस पूरे डिवाइस के दोनों के बीच में लगाते हैं। यानी और ये हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है, तो नापेगा ये। तो इसका प्लस से और माइनस से मिलेगा। बैटरी के प्लस से मिल रहा है, देखो ये जा रहा है, बैटरी के प्लस से मिला, ये माइनस से मिला। तो मेरे को लगता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसकी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? कि एक सर्किट क्या होता है?
एक सर्किट क्या होता है, एक सर्किट होता है एक क्लोज लूप होना चाहिए, एक क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस टू फ्लो इलेक्ट्रॉन इन इट। ये हो गई, ये सर्किट की डेफिनेशन हो गई कि भाई एक क्लोज लूप होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक क्लोज लूप होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन बह सके, तो एक क्लोज लूप होना चाहिए। अब देखो हमें क्लोज लूप ही तो करना है, तो इसलिए देखो हम पीछे की तरफ चलते हैं, तो हमने क्या बोला था कि ये कैसे, इसको क्लोज करोगे जब भी तो एक कंप्लीट सर्किट बनेगा, यानी कि अब क्या बहेगी इसमें, प्लस से माइनस की तरफ क्या बहेगी आई, यानी कि करंट बहेगी ये। तो जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, यानी कि ये लूप को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे गड्ढा होगा, यानी कि मान लो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर मान लो ये कुछ नहीं हो, ये कैसा है ओपन, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर बैटरी से करंट बहना बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कील को निकाल लेते हैं। अब मैं इस कील को लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, अब मैं इस कील को लगाना चाह रहा हूँ, तो इस कील को लगाऊंगा तो ये लगा दी मैंने कील। अब ये सर्किट अब ये सर्किट क्लोज हो गया, तो यानी कि क्लोज लूप होना चाहिए, तो यानी कि सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप में होना चाहिए, तभी तो ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, ये वाली बात मेरे को लगता है अब सबके समझ में आ गई। यहाँ तक आ गई समझ में, बोले यार सर आ गई। ठीक है, तो हमारा सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अब एक चीज़ ये नोट कर लो, ये काम की चीज़ नोट कर लो, ये भी गोल्डन रूल में डाल दो। एक काम करो, गोल्डन रूल लिख लो वापस, ये बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ। गोल्डन रूल लिख लो ये कि जब हमारी जो एमीटर में हम नापते हैं ना, तो करंट, जब हमारी वैन लिख लो, वैन वी कैलकुलेट करंट इज वेरी स्मॉल, जब करंट बहुत स्मॉल होती है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो एक माइक्रो एम्पियर में और मिली एम्पियर में डिनोट करते हैं। ये माइक्रो एम्पियर और ये मिली एम्पियर में डिनोट करते हैं। अब कैसे लिखते हैं, अब आप एक काम करो, ये बना लो, लिस्ट बना लो इसकी, इसको डब्बे में बंद कर लो, काम की चीज़ है, क्योंकि स्टार लगा लो, नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बना लो, ये बहुत काम में आएंगे। ये चैप्टर एकदम, इस चैप्टर में से आपके किसी के एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप सबसे ज़्यादा नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो ये लो, मैंने बड़ी बना दी थोड़ी ज़्यादा ही, कोई बात नहीं। अरे वो छोटी चीज़ बतानी थी, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये रहा एम ए को क्या बोलेंगे, माइक्रो एम्पियर। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको कैसे कर देंगे, ये होता है 10⁻³ एम्पियर। ओके, और जबकि ये क्या होता है, अगर ये म्यू इसको बोलते हैं, ये मिली एम्पियर। ये क्या है, ये है मिली एम्पियर, जबकि ये क्या है, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको माइक्रो का मतलब जहाँ भी माइक्रो लगाता है उसका लगाते हैं 10⁻⁶ ए, यानी कि आपको जब भी ये दे रखा होगा तो आपको क्या लगाना होगा, इस तरीके से लगाना होगा। ये मैं इसको ढंग से बना देता हूँ। ठीक है, जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है। तो ये फिर हो गया, माइक्रो में क्या है, ओके, तो माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये 10⁻⁶। आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, ये भी समझ में आ गया, मतलब क्या चीज़ है, तो ये आपको पता लग जाएगा। जब वेरी स्मॉल होती है ना करंट, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, कोई चीज़ नहीं है। ओके, तो थम्स अप दे दो, लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। क्या आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ में क्या है, मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ। ओम्स लॉ होता है क्या है, ओम्स लॉ होता है कि
it established a relation, यानी कि रिलेशन बताता है, ये रिलेशन किसके बीच में बताता है, इट एस्टेब्लिश्ड ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, यानी कि ये किसके रिलेशनशिप बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, V और I के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एक्चुअली होता क्या है, अब ये ओम्स लॉ में अब कैसे क्या करोगे, तो आप ये बताओगे, आपने क्या करना है, एक सर्किट बनाना है कि एक वही बता दो कि भाई हमारे पास एक बल्ब था, इसको हमने जोड़ा, ठीक है, किससे जोड़ दिया हमने, बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिया। देखो मैं इसको चार की बना देता हूँ, बैटरी बनानी है तो अपने को, ठीक है, ये छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, ऐसे करके मैं कितनी भी जोड़ सकता हूँ ना। देख लो अब इसी पे अपन बात करेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से, और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मैंने वोल्ट मीटर, उसको मैं नीचे बना देता हूँ। मैंने ये बनाया और ये लट्टू बना दिया, बल्ब बना दिया, ये करा, यहाँ ले गए बैटरी, ये देखो अलग अलग मैंने इसे जोड़ दी, 2 ये और जोड़ दी, मेरा मन करेगा तो मैं और जोड़ दूंगा, फिर मैंने एक और से जोड़ दी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, और फिर मैंने यहाँ क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, बोले सीरीज़ में जोड़ दो सर वोल्ट मीटर को, ओके। और यहाँ क्या जोड़ दो सर, एमीटर जोड़ दो, यहाँ पर क्या जोड़ दिया मैंने, एमीटर जोड़ दिया, इसका प्लस से जोड़ दिया, इसका माइनस से जोड़ दिया, ये प्लस, ये बिल्कुल ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इस लेवल पे यही काम आएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, वोल्ट का सोर्स हो गया, और करंट को भी दिखा दिया मैंने, ये आपको बनाना है इस तरीके से, करंट को भी आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्रैक्टिकल, इसके अंदर एक क्या करते हैं कि हम अलग अलग बैटरी लेते हैं। पहले हम एक सेल लेते हैं, एक सेल ही लेते हैं, केवल एक सेल लेते हैं। जैसे 1.5 का मैंने एक सेल लिया, तो इसमें I1 प्रवाहित हुई, है ना, वही I1 प्रवाहित हुई, तो वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आई और एमीटर में कोई रीडिंग आई, ठीक है। तो मैंने क्या लिया 1.4, तो कुछ जब मैंने ये सेल लगाई, लो इस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है कि एक्चुअली मैं आपको इतना सोचता हूँ ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये तीसरी बात ध्यान रख लो कि क्या करा कि मैंने जब 1.5 का वोल्ट लगाया तो मुझे आई मान लो कितनी प्राप्त हुई, तो मुझे आई मिलती है यहाँ पर एमीटर से आई, और वी से तो मिल गया मेरे को 1.5, और आई कितनी मिली मुझे, आई मान लो मेरे को मिलती है 1, ठीक है। और मैंने फिर ये 2 सेल लगाई तो मुझे V इजिकल टू कितना हो जाएगा 1.5 की, फिर 1.5 की लगाई 2, तो मैंने ये लगा दी 3.0 की, तो मुझे आई मान लो मिल जाती 2, ठीक है। फिर मैंने 3 बैटरी जोड़ दी 1.5 की एक और जोड़ दी, तो क्या हो गई V इजिकल टू कितना आ गया 4.5 वोल्ट, और फिर मैंने ये कितना जोड़ दिया, ये कितना आ गया I इजिकल टू 3। तो जब हमने देखा कि ये ऐसे ये आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में कुछ नहीं है, फिर हमने एक ग्राफ बनाया, मतलब आपको ये बना के आना है, ये थोड़ा से 1-2 एग्जाम्पल देने हैं, मतलब आपको पूछता है ना ओम्स लॉ समझाओ, तो पहले ये बैटरी बनानी है, फिर आपको ये समझाना है कि भाई मैंने 1.5 सेल की, फिर ये 2 बैटरी लगाई मैंने यहाँ, फिर ये बताना है कि मैंने 2 सेल लगाई यहाँ पर, यहाँ बताना है कि मैंने 2 सेल लगाई, फिर यहाँ पे 3 सेल लगाई, और मुझे V इजिकल टू इतना प्राप्त हुआ, और ये प्राप्त हुआ वोल्ट मीटर एमीटर में, बस इतना सा। फिर ये क्या हुआ कि V मैंने कितना, V यहाँ और I यहाँ, बस ये बताना है कि V, जैसे मान लो कुछ नहीं करना है, ये लो, जैसे मैंने इसको ग्राफ में अलग अलग मानी नहीं, ऐसे मैंने कम से कम 30 मान लिए मैंने, ऐसे बहुत सारे ले लिए मैंने, अब लिख नहीं सकते ना अपन, ऐसे लिया, आपको तो इतना से लिखना है, ये लिया। तो जब हमने इस पर फिर हमने बताया कि जब हमने इन पर ग्राफ प्लॉट किया तो हमें क्या प्राप्त होती है, हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और आपको पता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब क्योंकि हमने जब यहाँ रखा तो हमें ये मिला, ये रखा तो ये बढ़ रही है ना, देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, यहाँ पर इस तरीके से जब हमने मिलाया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो इस स्ट्रेट लाइन को देख करके क्या कह सकते हैं, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल गई तो ये आपको ये डायग्राम बना लेना है। फिर आपको क्या बोलना है, फिर इसी ग्राफ को एग्जाम्पल में बताना है कि
आपको बताना है कि इफ़ टेम्परेचर, आपको ये ज़रूर लिखना है, ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ लिखना हर जगह, पूरे चैप्टर में ये काम आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें चेंज होती है। तो आपको बोलना है कि इफ़ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और कंडक्टर टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिमेन कांस्टेंट। बस ये लाइन जो है ना हमेशा आपको हर जगह लिखनी है, ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल। अब मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ, ये हमेशा हर जगह लिखनी है ये लाइन, मतलब हर जगह किसी भी स्टेटमेंट को दोगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर और अदर फिजिकल जितनी भी कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट देना है रिमेन कांस्टेंट देन when we then a conductor is remain constant, then circuit then voltage then potential difference is directly proportional to then पोटेंशियल, मैं बाकी वो देख लेना आप, डेफिनेशन ऑर्डर से देख लेना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये मैं अभी इतने से बताता हूँ, डेफिनेशन आप और करेक्ट कर लेना, ठीक है। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि मुझे डायरेक्ट वैसे ही लिख देना चाहिए डेफिनेशन है। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताई थी कि आपको ये जो स्टेटमेंट है ना ये बताया था, डेफिनेशन देख लेना कि कैसे लिखना है उसको शब्दों में, ये देख लेना, ये जरूर आएगी, ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद में लिखना पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो यही क्या होता है, यही क्या है, ओम्स लॉ होता है। यही क्या होता है, ओम्स लॉ यही बताता है, क्या बताता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब हम प्रोपोर्शनल, जब आपको मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया था, बताया था कि आपको सबको पता होगा प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, तो एक कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट आता है। जैसे इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये V बराबर आई आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये हर जगह काम आएगा, V बराबर आई आर, और कुछ नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है। अब मैं आपको पीछे बताता हूँ करना क्या है। करना यही है कि आपको क्या करना है, वो ओम्स लॉ के बारे में बोलेगा कि डिस्क्राइब ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में सबसे पहले ये सर्किट बनाना है, इस तरीके का ये सर्किट बनाया सर, ये सर्किट बनाया, फिर एक दो मान लग करके ये बता देना है, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। फिर बताना है वी क्या प्लॉट इट्स V और I में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। जब स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है तो उसका मतलब क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कब होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब टेम्परेचर और फिजिकल अदर कंडीशन अगर सेम हो तो वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे करंट भी बढ़ती जाती है, ये उसको पता लगा, ओम्स लॉ। फिर इसका नाम लग दिया, ओम्स लॉ रख दिया, और ठीक है। और फिर कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। अब इसकी आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि देखो V बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है मैंने आपको बता चुका कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होता है रुकावट, मैं आगे बता चुका हूँ कि एक रुकावट होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे आई डिपेंड्स, आई किस पर डिपेंड कर रहा है, आई किस पर डिपेंड्स कर रहा है, आई डिपेंड कर रहा है, आई डिपेंड करता है, आई इज इक्वल टू V बाई आर। हम आई को आई का डिपेंडेबल बता रहे हैं, कैसे, देखो आई हमेशा डिपेंड करता है, आई अपने आप चेंज होता है। आई को हम कैसे डिपेंड करते हैं, आई हम कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय V के द्वारा और R के द्वारा। यानी कि आई जब भी बहेगी तो सबसे पहले वो देखेगी कि कितना वोल्टेज है
और कितना रास्ते में रुकावटें हैं, उस हिसाब से आई चलेगी। यानी कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वोल्टेज। जितना ज़्यादा धक्का लगेगा उतना ज़्यादा स्पीड होगी। जितना ज़्यादा धक्का लगेगा, मतलब ऐसे समझ लो, जितना ज़्यादा धक्का लगेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो ऐसे समझ में आ गया? बिल्कुल सर। और फिर ये होगा कि आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी, जितनी ज़्यादा रुकावटें होंगी उतना कम आई होगा। उतना कम क्या होगा? आई होगा। उतनी कम स्पीड होगी, उतनी कम स्पीड होगी। रुक रुक के चलना पड़ेगा ना, रुक रुक के चलना पड़ेगा, रुक रुक के चलना पड़ेगा ना, तो उतनी क्या होगी? उतनी कम स्पीड होगी। तो क्या लिखेंगे? उतनी कम स्पीड होगी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जितनी गड्ढे होंगे, एक बार बताओ, गड्ढे ज़्यादा हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं, ट्रैफिक लाइट ज़्यादा है, तो रुकेगी ना। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ है, कहीं पर सकड़ी गलियां हैं, तो ये सब क्या रुकावटें हैं, ठीक है। स्पीड ब्रेकर हैं, इस तरीके की ये रुकावटें हैं। जब ये रुकावटें होंगी, हमारी रैली जा रही है, कोई गली है, बहुत सकड़ी है, वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गड्ढे हैं, ट्रैफिक लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा रास्ता है, तो और सकड़ी गलियाँ हैं, तो इस तरीके की जो रुकावटें होती है, उससे एक बात होता है, हमारी रैली की स्पीड कम होगी। रैली की स्पीड का मतलब क्या हो गया? हमारी आई यानी कि जो बहने वाली करंट है वो कम होगी। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। और फिर वोल्टेज मतलब जितना ज़्यादा धक्का मारोगे उतनी ज़्यादा कारें फ्लो करेगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आई की स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होती है सर। आई की डायरेक्टली वी होती है, और आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या समझे? अब हम बात करते हैं। अब आप एक वो बना लो, क्या बोलते हैं, मैं आपको एक टेबल बना लो आप एक। तो फिर हम ये बना लेते हैं। तो ये बना लो आप। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक की बात करेंगे। देखो कि कंफ्यूजिंग की कैसे, कि एक हम बात करेंगे एक होता है रजिस्टेंस, एक होता है रजिस्टेंस, और एक होता है रजिस्टिविटी। अब पूरे जब इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बनाता है, रजिस्टिविटी क्या है सर और रजिस्टेंस क्या है, ये वाली बात करते हैं। तो हम सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आया था V बराबर IR। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपका एक कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर करता हूँ कि एक बात बताओ, ये चीज़ हुई तो मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ सर, R बराबर V अपॉन I। तो इसको देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा ना, जैसे ये बताओ, ये सभी बच्चे बताओ कि क्या सही है क्या? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। ठीक है, ये बताओ, यानी कि R बढ़ाने पर और R घटाने पर क्या होता है? क्या V बढ़ेगा और V कम होगा? तो R बढ़ाने पर क्या, R बढ़ाने पर ये 1/I आएगा ना। ये बताओ कि R बढ़ाने पर क्या I कम होगा, और क्या R बढ़ाने पर और R कम करने पर I बढ़ेगा? ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा दिख रहा है ना। तो बस यहाँ पे गांठ बांध लो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जब हमें बोलेगा चला हुआ है कि इस फॉर्मूले के अनुसार हमें लग रहा है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, ये होता है। लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। यानी कि जो रजिस्टेंस है, वो कभी भी इनको फॉलो नहीं करता, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, इन पर नहीं, मतलब एक बात बताओ, इन पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ कि ये जो रजिस्टेंस है, ये है हमारे सड़क पर आने वाले गड्ढे या रुकावटें, ट्रैफिक लाइट वगैरह। ये एक बात बताओ कि अगर ऐसे सोचो, गड्ढे हैं, मतलब अगर हमारी रैली की स्पीड बढ़ेगी, यानी कि एक बात मान लो, ये रैली की स्पीड अगर हमारी बढ़ेगी, आई से देख लो, आई से हमारी रैली की स्पीड बढ़ेगी तो क्या गड्ढे कम हो जाएंगे क्या वहाँ पे? या रैली की स्पीड कम होगी तो गड्ढे कम हो जाएंगे क्या? गड्ढे कम नहीं होंगे ना सड़क पे जो ट्रैफिक लाइट होगी वो कम थोड़ी ना हो जाएगी, जो रुकावटें होंगी कम नहीं होगी ना, सड़क का जो लंबा रास्ता है वो लंबा ही रहेगा ना। तो यही ऐसे समझो कि अगर हमारी आई
अगर हमारी आई यानी कि जो स्पीड है, हमारी रैली की स्पीड है या फिर हमारी आई है, वो अगर बढ़ेगी तो क्या गड्ढों पे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आप सही कह रहे हो। अब एक बात बताओ कि अगर हमारा वी मतलब वोल्टेज यानी कि धक्का मारें, यानी कि अगर हम तेज़ी से धक्का मार रहे हैं, अगर धक्का मारने वाला तेज़ी से ले आएँ तो क्या गड्ढों पे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। धक्का अगर हम ज़्यादा मारेंगे तो भी क्या, अगर हम वी चेंज कर लेंगे, धक्का कम मारेंगे तो क्या गड्ढों पे फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसे सोच लो, हमें तभी तो मैं बोल रहा हूँ पूरी स्टोरी का बहुत फ़ायदा है। तो क्या गड्ढों पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और गड्ढे क्या है? हमारी आर। तो आर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो आर किस पे डिपेंड करता है? आर केवल और केवल डिपेंड करता है, केवल डिपेंड्स ऑन कंडक्टर। केवल डिपेंड्स ऑन कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? इट केवल डिपेंड्स ऑन कंडक्टर मीन्स वो पाथ, वो जो चीज़ जो हमने चूज़ करी है, ठीक है, यानी कि वो डिपेंड करेगा कि वो यूएसए की सड़कों पर चल रहा है कि वो इंडिया की सड़कों पर चल रहा है। तो गड्ढे कैसे होंगे? इंडिया की यूएसए में सड़कें थोड़ी नीट एंड क्लीन होगी, यूएसए में जनसंख्या कम होगी तो भीड़ भाड़ कम होगा, जबकि इंडिया के अंदर भीड़ ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो फिर मतलब रुकावटें ज़्यादा होंगी, गड्ढे ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार सोचो, तो ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे द्वारा चूज़ किए हुए कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरे को सब समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस only depends on कंडक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कंडक्टर हो गया। अब लेकिन अब कंडक्टर को भी पकड़ लो, अब इस कंडक्टर को भी पकड़ लो। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें क्या होती है कि हम एक तो कंडक्टर में कैसे चेंज कर सकते हैं? सर मटेरियल चेंज कर सकते हैं। मटेरियल चेंज कर सकते हैं मतलब कि हम हमारी रैली को या तो इंडिया में अलग कंडीशन, इंडिया में मटेरियल इंडिया में यूज कर सकते हैं, यूएसए में रैली कर सकते हैं, तो अलग अलग बातें होंगी, यानी कि मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उसकी फिजिकल कंडीशन बदल सकते हैं हम। कोई भी कंडक्टर चूज़ कर लिया, या तो हमने कहा कि सर उसका कॉपर का चूज़ कर लिया, कभी एल्यूमिनियम का चूज़ कर लिया, ठीक है, कॉपर का तो चूज़ कर लिया, फिर हम उसकी फिजिकल कंडीशन क्या बदल सकते हैं? क्या हम उसकी फिजिकल कंडीशन भी बदल सकते हैं, यानी कि उसकी लेंथ छोटी बड़ी ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके हम एरिए पर डिपेंड करेगा, यानी कि कंडक्टर पे तो डिपेंड करेगा, और कंडक्टर के कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की कैसी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर की एरिया कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। ठीक है, तो कैसे करेगा अभी देखते हैं। तो यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं आर इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कंडक्टर का मटेरियल, बिल्कुल सर मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्या किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर। और किस पर डिपेंड करेगा? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और उसके एरिया पर डिपेंड करेगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब कैसे करता है एक बार वो चीज़ समझ लेते हैं। सर कैसे करता है? तो ऐसे करता है कि मान लो कि एक सड़क बहुत ज़्यादा लंबी है इंडिया में, ये इंडिया ले लो, और ये मान लो कि ये, इसको ज़्यादा बड़ा ले लिया, इसको छोटा सा ले लो। ये ऐसा बताने वाला हूँ कि बस समझो आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से है। मान लो ये इंडिया की ये यहाँ पर हमें कहाँ रैली को कहाँ पहुँचाना था? पार्लियामेंट में पहुँचाना था, और ये हमारी रैली थी, इसको पार्लियामेंट तक पहुँचाना था। अगर मान लो रास्ता लंबा होगा तो इसको पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ज़्यादा रुकावटें आएंगी, ज़्यादा ट्रैफिक लाइट आएंगी तो इसको टाइम लगेगा पहुंचने में, ज़्यादा रुकावटें आएंगी, गड्ढे भी ज़्यादा आएंगे, भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर मिलेगी। बोले तो पहुंचने में टाइम लगेगा ना, यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि सर रुकावटें ज़्यादा हैं। ट्रैफिक लाइटें मिल रही है ना, तो एक तरह से रुकावटें हो गई, तो कहेंगे सर रुकावटें ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि अगर जैसे यूएसए में मान लो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से ही हमारी रैली स्टार्ट हुई, हमारी गाड़ियों की रैली स्टार्ट हुई, यहीं पार्लियामेंट है, मान लो बिल्कुल पास में ही पार्लियामेंट है, बिल्कुल पार्लियामेंट पास में ही है, तो ट्रैफिक लाइट भी मिलेगी, तो एक या दो ही ट्रैफिक लाइट मिलेगी। तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर रुकावटें
तो यहाँ पर रुकावट कैसे होगी, कम होगी, रुकावट कम होगी। तो हम डायरेक्टली रुकावट मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कह सकते हैं। यहाँ से निकल के आया कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि सड़क की लंबाई ज़्यादा होगी, सड़क की लंबाई ज़्यादा होगी तो R भी ज़्यादा होगा, और सड़क की लंबाई कम होगी तो R भी कम होगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कह सकते हैं। बिल्कुल सर, ओके। फिर उसके बाद में मान लो एक कंडीशन हम ले लेते हैं कि ये मान लो ये हमारे इंडिया, ये हमारा मान लो ये मान लो हमारा ये मान लो USA ले लो, ये USA ले लो, और यहाँ क्या ले लोगे आप, ये मान लो ये ले लो इंडिया। एक बात बताओ कि ये चौड़ी है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसको बोलते हैं, ये चौड़ा है, ये क्रॉस सेक्शनल यानी कि सड़कें चौड़ी है, कितनी चौड़ी है, ये इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चौड़ा है, ठीक है, ये छोटा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सड़कों की बात कर रहा हूँ कि मान लो हमारी रैली चली, हमारी रैली यहाँ से जा रही थी, ये हमारी क्या जा रही थी, रैली, ये हमारी रैली जा रही थी। तो एक बात, तो रैली जा रही थी तो यहाँ पर सड़कें चौड़ी होंगी तो रैली जल्दी पहुँच जाएंगी, रुकावटें कम होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी तो रुकावटें कम पड़ेंगी इनको, तो यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगी, तो रुकावटें कम, या लिख दो रुकावट कम। तो सर रुकावट कम होगी, बिल्कुल सर रुकावट कम होगी ना, जल्दी पहुँच जाएंगे, गड्ढे वड्ढे थोड़े कम मिलेंगे, इस तरीके से होगा, भीड़ भाड़ कम मिलेगी, जल्दी पहुँच जाएगी, रैली जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आर कैसे होगी, अगर ये आर ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा है, मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो आर भी ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से रैली चली तो देखो भीड़ भाड़ भी मिलेगी, काफ़ी जाम लगा हुआ रहेगा, ठीक है। सड़क बहुत पतली देखो, इमेजिन करो कि आपके घर की सड़क पे मतलब कोई भी पतली सी गली है इंडिया के अंदर, कोई पतली सी, तो कितना टाइम लग जाता है, भीड़ के चलते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सर हम कहेंगे कि एरिया कम होगा तो रुकावटें ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा हो रही है ना, रुकावट ज़्यादा हो रही है, एरिया कम है तो मतलब पतली सड़कें हैं तो कितनी ज़्यादा रुकावट होती है। तो ये हम क्या कह देंगे कि एरिया कम होगा तो रुकावट ज़्यादा। इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आई है तो आप वीडियो को पहले लेक्चर से और इस लेक्चर से देखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ आपको सबसे ईजी लगेगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या कहेंगे कि ये वाली चीज़ कहेंगे कि सर R इज़, तो हम कह देंगे R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, कह सकते हैं ये चीज़, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। बस कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो R बराबर L अपॉन A आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। हमेशा जब भी हमने ये इसको हटाते हैं तो एक बराबर और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, एक कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट लगा दिया, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रो, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रो, ठीक है। तो ये क्या है, ये रो यहाँ रो ही है इस कांस्टेंट का नाम, तो इसको रो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका नाम, वैसे नाम क्या है, रजिस्टिविटी है, ये इसका नाम क्या है, रजिस्टिविटी, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, हमारे हाथ में है। मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, हमारे हाथ में है इसको चेंज करना। ये तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब इतनी सिंपल भाषा में कोई नहीं बताएगा। अब जो रजिस्टिविटी है, अब ये किसी मटेरियल के अंदर, ये भगवान का वरदान है, ये भगवान का वरदान, भगवान के द्वारा फिक्स करके भेजा है। सिर्फ भगवान के हाथ में ही है, भगवान के द्वारा क्या करके भेजा है, फिक्स करके भेजा है। यानी रजिस्टिविटी हमारे हाथ में नहीं है, चेंज करना, जबकि रेजिस्टेंस हमारे हाथ में है चेंज करना। हमने बताया था ना कि अगर लेंथ को बदल देंगे, एरिया को बदल देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रजिस्टिविटी क्या है अब समझ लो आप, तो ठीक है, ये एक बार समझ लो कि ये भगवान के द्वारा फिक्स करके भेजा जाता है, ये हो गया, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करती है, ये केवल और केवल मटेरियल चेंज होता है तो उस पर डिपेंड करती है, और मटेरियल का फिक्स होता है। यानी कि हमने कोई मटेरियल लिया,
मान लो हमने कोई मेटेरियल लिया, मान लो कॉपर मेटेरियल ले लिया, तो कॉपर की जो रजिस्टिविटी होगी ना, तो वो कॉपर वाली रोड चाहे यूएसए के अंदर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, तो उसकी रजिस्टिविटी तो बिल्कुल सेम होगी। अब अलग क्या होगा, अगर मैंने एल्यूमिनियम चूज़ करी, यानी कि मैंने अगर इंडिया ही चूज़ करा, यानी कि कॉपर क्या हो गया इंडिया, एल्यूमिनियम क्या हो गया यूएसए, तो यूएसए की रजिस्टिविटी तो फिक्स हो गया। अब यूएसए के अंदर आप रजिस्टिविटी को नहीं बदल सकते, अब आप इंडिया के अंदर रजिस्टिविटी को नहीं बदल सकते। रजिस्टिविटी वाली जो रुकावट है वो तो फिक्स है ही है, बस हम चेंज कर सकते हैं रजिस्टेंस को। कैसे है कि हम चौड़ी सड़कों पर ले जाएं रैली को, हम हो सकता है कि हम कहीं पर जो पार्लियामेंट है वो बहुत पास में हो, लेंथ बहुत कम हो, वहाँ से ले जाएं तो रुकावटें कम होगी, तो हमारी रैली जल्दी पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से बात करता हूँ आपसे। ये ले लिया, मान लो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, एक चीज़ ये ले लेते हैं, और भी काम आओगे तो ले लेंगे। हाँ एक और ले लेते हैं क्या, ओके ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर लिख दो कंडीशन, और यहाँ पर लिख दो रजिस्टेंस, और यहाँ पर लिख दो रजिस्टिविटी। मैं इनका वो भी लिख देता हूँ, ये रो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आर, या इसको ओम बोलते हैं, मैं बाद में बताऊँगा वो चीज़, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, मान लो मैंने क्या लिखा, मान लो मैंने क्या किया कि साइज़ चेंज की, किसी मटेरियल को लेकर के उसकी साइज़ चेंज की, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या रेजिस्टेंस, हम उसका साइज़ चेंज की तो क्या रेजिस्टेंस उसका बदलेगा? हाँ सर, रेजिस्टेंस तो हम उसका बदल सकते हैं। हाँ सर, रेजिस्टेंस तो हम उसका बदल सकते हैं, लेकिन क्या रजिस्टिविटी बदलोगे? नहीं सर, नहीं बदल सकते रजिस्टिविटी साइज़ चेंज करने पर। अब मुझे बताना कि मैंने यानी कि मैंने मटेरियल चेंज किया, यानी डिफरेंट मटेरियल लिया, हमने डिफरेंट मटेरियल लिया, तो क्या डिफरेंट मटेरियल लेने के बाद में मैं क्या रजिस्टेंस बदल सकता हूँ? क्या रजिस्टेंस बदल जाएगा उसका? हाँ, मटेरियल अगर मैं मटेरियल बदल दूंगा तो रजिस्टिविटी बदल जाएगी, लेकिन सेम है ना, ये होगा। और अगर मैंने सेम मटेरियल रखा, मान लो मेरे पास सेम मटेरियल है कोई भी, और जिस वक्त उसकी रजिस्टिविटी है, तो क्या मैं रजिस्टेंस में चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकता हूँ, लेकिन रजिस्टिविटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, भगवान का वरदान है। तो एक बार मटेरियल चूज़ कर लिया तो ठीक है। अब ये बताओ कि मैंने उसका एरिया चेंज किया, कोई भी मटेरियल लेके उसका एरिया बदल दिया, तो क्या रेजिस्टेंस बदलेगा? हाँ सर, रेजिस्टेंस बदलेगा, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। एरिया कितना ही बदल दो, नहीं बदलेगा, फिक्स है तो फिक्स है। जहाँ भी रैली हो रही है, एक बार वहाँ रैली हो रही है तो उसकी रजिस्टिविटी फिक्स हो गई, ये तो होएगा ही होगा, ठीक है। अब मैंने उसकी लेंथ चेंज कर दी, तो एक बार मटेरियल चूज़ कर लिया, जहाँ पे हमें करनी है वहाँ पर क्या रेजिस्टेंस बदल सकते हैं? हाँ सर, बदल सकते हैं। चौड़ी सड़कों से ले जाओ तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है, तो बदल देंगे। लेकिन क्या ये बदलेगा? नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये तो चिपक गया, ये तो भगवान का वरदान है, ये तो चिपक गया। ये वाली ये इतना जो रुकावट होगी वो तो आपका आएगा ही आएगा, ये रुकावट तो हमेशा आएगी, भगवान का वरदान है। इसको ही हम चेंज कर देते हैं, यानी हमारी गलियाँ बदल सकते हैं, हमारी चौड़ी सड़कों पर ले जा सकते हैं, हम पार्लियामेंट के पास से उसको शुरू कर सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्दी पहुंच जाए। यानी कि लेंथ हमारे हाथ में है, एरिया हमारे हाथ में है, क्योंकि चौड़ी सड़कें पर हम ले जा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक लेके जानी है ये हमारी मर्जी है। लेकिन बस अब इंडिया में अगर हम कर रहे हैं, अगर हमने इंडिया को चूज़ कर लिया, इंडिया की जैसी सड़कें हैं, जैसी कंडीशन है, वो तो जैसी रहेगी वैसी रहेगी, यानी कि जो रजिस्टिविटी है जो जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि रजिस्टेंस का मात्रक बता देता हूँ, फिर हम कल के लेक्चर में दोबारा करेंगे, काफ़ी लेट हो रहे हैं हम। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है ओम, उसको ओम बोलते हैं, या फिर उसकी यूनिट को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं ओम, ठीक है। और रजिस्टिविटी की, तो उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी की क्या होती है? रजिस्टिविटी को रो से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी क्या होती है सर? ओम मीटर, यानी कि कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको? ओम मीटर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि सर आर बराबर क्या होता है? L/A, और ये हो गया रो,
तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। इसकी क्या होती है, इसकी ओम हो गई, ये ओम हो गई। एरिया की क्या होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। लेंथ की कितनी होती है, मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो क्या आ गई, रो की क्या आ गई, रो की आ गई सर ओम इंटू मीटर। तो ये चीज़ आ गई। अब हम कल आराम से और बात कर लेंगे, ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम सीरीज़ और पैरेलल को समझेंगे, हीट को समझेंगे, पावर को देखेंगे। इस प्रकार हमारा उसका थ्योरी पार्ट काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में हम पकड़ बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल पसंद आया होगा। आप इसमें लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करो, है ना। तो इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आपसे आज्ञा चाहता हूँ, बाय।